दोस्तों इवनिंग वोटिंग ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रुझान आ रहे हैं वोटिंग के, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं जैसा मैं चाह रहा था। सारा एंड कशिश बिल्कुल बॉटम में लगे हुए हैं। जो उनकी औकात है वो जनता ने दिखा दी है। कितना भी तुम कंटेंट दो, कशिश का कंटेंट पसंद किया ही नहीं जा रहा है। आपने देखा, किसी पे भी वो इल्ज़ाम लगा रही है हैरेसमेंट के, मुझे छेड़ा गया है, मेरी बॉडी का, मेरी खूबसूरती का यहाँ गलत फ़ायदा उठाया गया है। मज़े तूने भी लिए थे, लेकिन उसकी एक लाइन पकड़ ली तूने, जो कि घर वालों का साथ मिल गया तुझे, और तूने उसके खिलाफ एजेंडा सेट कर दिया। करण का और रजत का तो तू जब मर्जी साथ ले ले। अगर तुझे विभिन्न के खिलाफ कुछ भी बोलना है, दोनों को पकड़, वो दोनों तेरे साथ हैं। अगर तू अविनाश के खिलाफ है तो इसमें कोई भी बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सारा का तो आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वो नॉमिनेट है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज भी, आज के एपिसोड में भी आप सारा को बहुत देखेंगे कुछ ना कुछ अंट शंट करते हुए। कभी राशन चुरा लेगी, कभी राशन पे कब्जा कर लेगी, फिर सोचेगी अरे राशन दे देती हूँ, अरे नहीं राशन नहीं देती हूँ। कन्फ्यूज कैरेक्टर, क्योंकि उसे ये भी चिंता है कि मैं बाहर कैसी दिखूंगी, फिर उसे ये भी चिंता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं दिखूँ ही ना, तो इसलिए वो राशन भी रखेगी। ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टर हैं ये दोनों ही। तो ये लोग हैं बॉटम में लगे हुए इस वक्त, 7 और 6 पोजीशन पे। उसके बाद आ जाती है दोस्तों यहाँ पे चाहत पांडे और ईशा। ईशा का भी 6 5 पे ये दोनों अदला बदली करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो 6 पे है वो ईशा है और 5 पे चाहत लगी हुई है। अब अदला बदली हो सकता है कल तक हो जाए। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाहत पांडे का तो स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। वो स्क्रीन पे ना भी दिखे तब भी उसकी जनता डिमांड कर रही है कि भाई हमारी चाहत के सीन्स क्यों काटे जा रहे हैं। और उन चाहत की जनता को ये नहीं पता कि वो कुछ ही टाइम के लिए दिखती है, जब वो जोंक के रूप में आती है, जब किसी पे वो अटैक करना चाहती है। जैसा कि बोला जाता है उसके बारे में कि एक मूड होता है उसका जोंक बनने का, चिपकने का। उन दिनों वो कितना दिखा करती थी जब इसने अटैक किया था विनाश पे, विवियन पे। लेकिन जब पोल पट्टी जब खुल गई सबके सामने, जब असलियत आ गई, तो अब वो उस कैरेक्टर में घुस ही नहीं पा रही है। तो अभी कुछ भी करने के लिए इसके पास है नहीं। किसको टारगेट करेगी? करण को कर नहीं सकती, रजत को कर नहीं सकती। अविनाश और विभिन्न ने इसकी पोल खोल दी है, तो बाकी और तो कोई मर्द है नहीं घर के अंदर, और औरतों से ये लड़ेगी नहीं, तो इसलिए इसका कंटेंट खत्म है। उम्मीद छोड़ दो कि अब ये दिखने वाली है। हाँ, दिखेगी, फिर से विभिन्न और अविनाश से लड़ाई करेगी किसी टास्क के दौरान तो दिखेगी, अदरवाइज इसका कंटेंट खत्म है। बात करूं मैं दोस्तों तीसरे नंबर की, तो अविनाश मिश्रा उस जगह पे काबिज हैं, और नंबर 2 पे रजत दलाल, एंड नंबर 1 पे भिवंडी सेना। दोस्तों बड़ा ही इनके जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, बिग बॉस के बारे में अपडेट देते होंगे, नंबर 1 पे विवियन है। इनके सीने पे सांप लौट जाता होगा, ये बोलने में इनकी ज़बान लड़खड़ा जाती होगी कि ओ, ये नंबर 1 कैसे आ गया। क्योंकि इस पूरे पोल में करणवीर मेहरा नहीं है, तो इनको नंबर 1 उसे बताना पड़ रहा होगा, मजबूरी है। जैसे ही इस पोल में करणवीर मेहरा आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगले हफ्ते वो आ जाता है, बेझिझक उसको नंबर 1 बोलेंगे बिना किसी लड़खड़ाहट के। झूठ ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल आंख में आंख डाल के। शर्म नहीं आती इन लोगों को। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है लेटेस्ट अभी का इवनिंग वोटिंग ट्रेंड। यहाँ पे अविनाश का जो नंबर है, नंबर 3, ठीक ही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से वो नीचे आए, और ऊपर वो जा नहीं सकता क्योंकि रजत का बहुत मजबूत और बड़ा फैंडम है, और विविन को तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता। तो तीसरे नंबर पे अविनाश है, नंबर 1 भिवंडी सेना, और नंबर 2 पे रजत दलाल। और ऐसा ही मुझे लगता है ये लास्ट तक बना रहेगा। यहाँ पे तो मुझे कोई फेरबदल होने की गुंजाइश लग नहीं रही है। नीचे बॉटम 2 में जो लगी हुई है कशिश एंड सारा, ऊपर नीचे ये लोग होते रहें, कोई केयर इस बात की कर नहीं रहा है। दोनों ही एक ही पलड़े पे काबिज हैं, एक ही तराजू पे हैं, दोनों ही डूबने वाली हैं। अगर डबल इविक्शन होता है तो, वैसे तो सलमान खान का बर्थडे है, फिर क्या पता किस मूड में है, मेकर्स भी जाने देंगे, डबल इविक्शन के मूड में होंगे, मूड के ऊपर है। मैं तो इसमें कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा, क्योंकि जब भी उनका ऐसा रहता है सीन के चलो बर्थडे है, कभी तो दिल खोल के ऐसे लुटाएंगे अपना प्यार, और कभी इतना स्ट्रिक हो जाते हैं कि भाई एक हफ्ते में हमने 3 3 इविक्शन भी देखे हैं। तो देखना पड़ेगा कौन से मूड में हैं। और बाकी का चाहत पांडे और ईसा के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा है।
तो इन्हें तो कोई डेंजर में, ये दोनों तो डेंजर में है ही नहीं। डेंजर में है कशिश एंड सारा। तो इनका जल्दी से जल्दी देश निकाला हो जाना चाहिए। ये कंटेंट के नाम पे बहुत बड़े धब्बा हैं। अपने कंटेंट के लिए किसी के भी कैरेक्टर को नीचे गिरा सकते हैं। किसी भी अच्छे खासे इंसान जो खुद जो चाहत उसके साथ काम कर चुकी है कई साल, जबकि चाहत उससे नफरत करती है, उसने तक तारीफ की है कि भाई ये बहुत इज्जत से पेश आता है, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। लेकिन अपना कंटेंट बनाना है तो मुर्गा बना दिया उसको। ऐसा ही है। चलिए कोई बात नहीं। ये है दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। देखते हैं कि इनका दोगलापन कब बाहर आएगा। जब इस पोल में करणवीर मेहरा भी शामिल होगा तब ये क्या भिविंडी सेना को नंबर 1 रखेंगे या करण को नंबर 1 रखेंगे। धर्म संकट में फंस जाएंगे, क्योंकि दोनों ही फैंस को खुश रखने की जिम्मेदारी जो ले रखी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।